मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरब व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु मिन इल्मिन वला करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिया मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमीमी व अज़न लिसुहबि सलातिन मिनका दाइमा अलन नबिय्यि बिमुनहलिन व मुनसजिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सोए माँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम तारीफ़ें और तमाम खूबियाँ हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और हर एक शय का हकीकी मालिक है। जिसको चाहता है इज़्ज़तें रिफ़अतें बुलंदियाँ अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है हिदायत देता है, वो जिसे चाहता है विलायत देता है, जिसे चाहता है नबूवत देता है, जिसे चाहता है रिसालत देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। आसमान का शामियाना उसी ने लगाया है, ज़मीन का बिछौना उसी ने बिछाया है। बेशक खुद फरमाया है वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। वो जो चाहता है करता है। खुद फरमाता है फ़अलुल लिमा युरीद, उसे कोई रोक टोक नहीं है। हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हमेशा से जिंदा है, खुद से कायम है, हमेशा कायम रहेगा। न उसे ऊँघ आती है ना ही उसे नींद आती है। खुद फरमाता है हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। दुनिया के तमाम वलियों नबियों और रसूलों के पास भी जो कुछ ताकतें हैं, उन तमाम ताकतों का हकीकी मालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। बेशक इसीलिए सय्यदुल अंबिया भी अपना सर सजदे में रखकर सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ा करते थे, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जब आबिद का हाल ये है, बंदे का हाल ये है कि वो सूरज को अल्लाह की अता से पलटा देता है, चांद के टुकड़े उसकी उंगलियों से हो जाते हैं, उसके बुलाने से पत्थर पानी पर तैरने लगता है, उसके बुलाने से पेड़ जमीन चीर कर उसकी खिदमत में आ जाता है। तो जब सजदा करने वाला इस शान का है, तो जिसको सजदा किया जा रहा है वो किस शान का हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है। सलातो सलाम नबियों की जमाअत पर, बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिकाब उमम सयाह लामका अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबा सरवर लाला रुखा पनाहे बेकसा वकील आसिया शफ़ी मुजरिमा मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत नौ बहारे शफ़ाअत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जो मालिके कायनात भी हैं और मक़सूदे कायनात भी।
आइए उन्हीं की बारगाह आलिया में जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका करीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्ली शैइन कदीर। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। गजब से उनके खुदा बचाए जलाले बारी इताब में है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। कहने लगे खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा। तो और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि हम और आप इस पाकीज़ा महफिल में उर्स हमीदुद्दीन रेहानी में बैठे हैं। कई साल पहले मैंने एक मनक़बत लिखी थी, आज उसके शेर खुद ही पढ़ देता हूँ। तुम ही हो शम्ए नूरानी हमीदुद्दीन रेहानी, तुम्हारा कौन है सानी हमीदुद्दीन रेहानी। दयारे कुफ्र को वल्लाह किया रश्के जिना तुमने, दयारे कुफ्र को वल्लाह किया रश्के जिना तुमने। पिलाकर जामे वहदानी हमीदुद्दीन रेहानी। छुपाकर खुद को दुनिया से खुदा मनवाते हो सबसे। छुपाकर खुद को दुनिया से खुदा मनवाते हो सबसे। अजब है तुमरी सुल्तानी हमीदुद्दीन रेहानी। सुभान अल्लाह। बिहम्दिल्लाह मस्कन है तुम्हारा शहर सूफी में। हालांकि सूफी साहब बाद में आए, लेकिन अपना रिश्ता सूफी साहब से पहले है। इसीलिए बिहम्दिल्लाह मस्कन है तुम्हारा शहर सूफी में। मेरे सूफी के हो जानी हमीदुद्दीन रेहानी। सुभान अल्लाह। मुनव्वर बेअमल फरियाद ये लाया है चौखट पर, ओ मेरा कल्ब नूरानी हमीदुद्दीन रेहानी। सुभान अल्लाह। ओ मेरा कल्ब नूरानी हमीदुद्दीन रेहानी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बहुत देर से आप हजरात महफिल में बैठे हैं। आपने तिलावत से तिलावत तक का सफ़र किया और फिर उसके बाद आखिर में फ़कीर की कुछ गुफ्तगू सुनने के लिए कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह पाक अज़ इब्तिदा ता इंतहा सब की हाज़िरियाँ कबूल फरमाए और हमें और आपको कलाम मजीद की आयत तय्यबात की बरक़ात खैरात नसीब फरमाए। जिस मुक़द्दस आस्ताने पर बैठे हैं और जिस पाकीज़ा शहर में बैठे हैं, अल्लाह पाक इस सूफिया नागौर और औलिया नागौर की बरकतों से हमें और आपको माला माल फरमाए। मौसम सर्द है, इसलिए लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। थोड़ी देर के लिए कुछ ख़ास बातें आपकी समातों की दहलीज पर रख के महफिल को सलातो सलाम की दहलीज तक लेकर चलते हैं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। यानी पसंदीदा दीन इस्लाम है, बल्कि दीन ही इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक और कोई दीन नहीं है। अल्लाह जल्ल वाला के नज़दीक अगर कोई दीन है
कोई मजहब सच्चा मजहब है तो वो मजहब मजहब इस्लाम है। ये एक ऐसा खूबसूरत दरख्त है जिसकी शाखें सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही नहीं बल्कि सरकार आदम अलैहिस्सलाम भी इसी दीन पर थे। हाँ, ये लोगों को मुगालता होता है कि लोग कहते हैं इस्लाम 1500 साल पुराना है। ये लोगों की गलत फहमी है कि लोग कहते हैं इस्लाम 1500 साल पुराना है। इस्लाम 1500 साल पुराना मजहब नहीं, इस्लाम ही सबसे पुराना मजहब है। अल्लाह जल्ले वाला का पहला बंदा, पहला इंसान जब इस रूए जमीन पर जलवागर हुआ तो वो अपने दामन में जिस दीन को लेकर आया था उसी दीन को दीन इस्लाम कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह पाक के नजदीक कोई दूसरा दीन है ही नहीं तो जाहिर बात है, क्लियर है, आदम अल्लाह के नबी तो उनका दीन भी वही जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा दीन है। नूह अल्लाह के नबी तो नूह का दीन भी वही जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा दीन है। बात समझ में आई? कुरान ने सिर्फ ये कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो सिर्फ पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमानत न दी बल्कि जनाब आदम से लेके मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों और रसूलों के दीन के बारे में भी खुलासा कर दिया। शरीयत अलग अलग रही, कवानीन अलग अलग रहे, संविधान अलग अलग रहा, उसूल ज़वाबित अलग अलग रहे और जनाब कानून अलग अलग दिए गए। हालात के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से हर नबी की शरीयत अपनी थी मगर दीन सबका इस्लाम था। बात समझ आई? ये अपना दीन है, सुभान अल्लाह, कल का दीन नहीं है। हजरत आदम से लेके आज तक इस दीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंदीदा रखा है और कयामत तक यही पसंदीदा सबका रहेगा और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी दीन को पसंद फरमाता है। बात समझ आई आपको? अब इस दीन की आबियारी के लिए इस दरख्त की शाखें और फैल जाएं, इसके लिए हर दौर में लोगों ने मेहनतें की। हमारा दौर बिल्कुल मेहनत से खाली नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि जो मेहनत पुराने लोग कर गए वो अब हमें नजर नहीं आती। आप जिसके उर्स में बैठे हैं, ये क्यों इस जमीन को आबाद करने आए? कौन सा पैगाम लेकर आए? किस इत्र को आपके सामने और आपके आबाओ अजदाद के सामने पेश किया? कौन सी खुशबू से शहर को महकाया? तो जवाब आएगा वो खुशबू दीन मुस्तफा की खुशबू थी। आज तकरीर करना आसान है, आज नाते पढ़ना आसान है, आज शायरी करना आसान है, आज जलसे करना आसान है, आज मदरसे चलाना आसान है। जिस जगह आप बैठे हैं ये जात उस दौर में आई थी जिस दौर में खुदा का नाम लेने पर लोगों की गर्दनें मार दी जाती, उस दौर में आई थी ये हस्ती। इस इलाके में चौहानियों का वो दौर था जिस दौर में लफ्ज अल्लाह सुनने के लिए कान तरस जाया करते। मस्जिदों में अजानें न थीं, मदरसों में बुखारी और मिशकात का दर्स नहीं हो रहा था। उस वक्त सुभान अल्लाह अपने जिस्म को दुश्मनों की तरह करके अपने दिल को यार के प्यार में डुबोकर अपने दिल से अपने मालिक से कनेक्शन जोड़ने वाली जात का नाम हमीदुद्दीन रेहानी। आज के दौर में होते तो कारी अमीन साहब से पूछिए कि क्या होता। हाँ, यही ठीक बता सकते हैं, इसलिए कि इनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है इन चीजों का। आज के दौर में होते तो मुसलमान मानना तो दूर की बात, जो मान रहे हैं ना उनको भी ठिकाने लगा दिया जाता। माफ कीजिएगा, लेकिन जरा अंदाजा कीजिए अपना दीन कितना कीमती है और दीन के लिए लोगों ने क्या कुछ किया। जैन मुनि के लिबास में रहते थे। आप तसव्वुर करेंगे अगर कि कैसे दिखते थे तो आप तसव्वुर से भी डर जाएंगे। अगर ऐसे दिखते थे
तो फिर कैसे एक्सेप्ट किया जाए? मगर यहां यह भी बात आप अपने हाशिए जहन पे रखिएगा, मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु। कोई दिखता कैसा भी हो, लेकिन जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की सारी खुदाई उसकी हो जाती है। बेशक, बेशक। कैसा दिखता हो, बज़ाहिर कैसा दिखता हो, और मुफ्ती का काम है फतवा देना, उसको देने का अधिकार है, हक है, वो दे देता। वो इसलिए कि वो असहाबे ज़वाहिर से हैं, वो देखेंगे और बोल देंगे जी, और बोला गया है। ये अलग बात है कि आज बहुत से लोगों को सर का ताज माना जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग गुजरे कि उनके दौर में लोगों ने उन पर जिंदगी का और जनाबे वाला कुफ्र का और खुदा जाने किन किन चीजों का फतवा दिया। जुन्नून मिस्री पर फतवा आया। आज बाबा बुल्ले शाह की शायरी पढ़ते वो लोग फख्र करते हैं, कल जब इंतकाल हुआ था तो जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था जी, ताजुद्दीन बाबा के नाम के डंके बज रहे हैं। कल जब बाहयात थे तो उस वक्त लोग सलाम करने तैयार नहीं थे। बहरहाल मैं इस चैप्टर में जाऊंगा तो बात बहुत दूर चली जाएगी। कल मुन्ना साला कद्र उकूलहिम के तहत सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, पैगंबर इंसान, पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन इतना सस्ता नहीं जितना हम समझ रहे हैं। अपने आप को फना कर दिया, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, अपनी पहचान छुपाई, और सारी जिंदगी तहखाने में बंद होकर इल्लल्लाह की ज़रबें और जिस तरीके से भी मालिक को याद करना था याद करते रहे। चारों तरफ दूसरे लोग, और फिर उन दूसरे लोगों के साथ किस तरह अखलाक से पेश आए होंगे और किस तरह हुजूर की तालीमात मोहब्बत के साथ उनके दिल में पेवस्त की होगी, और फिर ऐसी कंडीशन में खुलेआम इस्लाम को सुभान अल्लाह सरबुलंदी देकर इस दुनिया फानी से रुखसत हुए होंगे। दोस्तों, आप देखें आज हम दीन का क्या काम कर रहे हैं। इल्ला माशा अल्लाह, हम तो दीन पर अमल भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, काम करना तो सेकेंडरी बात हो गई। हम अपना अपना अगर मुहासबा करें कि यही नागौर है, कभी हमीदुद्दीन खुई आ रहे हैं, कभी हमीदुद्दीन चिश्ती आ रहे हैं, सूफी आ रहे हैं, कभी हमीदुद्दीन मगरबी का दौर है, कभी गरीब नवाज का दामाद शहर नागौर की फसीलों में जलवा फरमा है, कभी काजी हमीदुद्दीन के शहजादगान अपनी शान सिद्दीकियत लिए हुए सिद्दीक अकबर का फैजान तकसीम कर रहे हैं। नागौर सूफिया की जमीन है, किसी दौर में पृथ्वी वालों की जमीन थी। आज के इस माहौल को अलग करते हुए माजी करीब का हाल बताते हुए अर्ज करूं, पुराने दौर में कभी पृथ्वीराज चौहान की जमीन थी, लेकिन फिर गरीब नवाज के गुलामों ने और गरीब नवाज से फैज उठाने वालों ने इसे सूफियों की जमीन करा दी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुआ क्या? सारी जिंदगी, अच्छा साहब राज कैसे खुला? सारी जिंदगी मुनियों के भेष में रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे। जब इंतकाल हुआ, सुभान अल्लाह, जब इंतकाल हुआ तो जिन लोगों के दरमियान रहते थे वो लोग उनको जलाने ले जाने लगे, जलाने ले जाने लगे। खुदा की शान देखें, अल्लाह वाले कुर्बानी के किस लेवल तक जाने तैयार हैं। बिलफर्ज अगर जला भी दिया जाता, आज अगरचे उनका नाम बाकी ना रहता, लेकिन फिर भी बरोज़े क़यामत उनकी कुर्बानियों की वजह से कुदरत उन्हें सुरखरू फरमा दे। क्योंकि अल्लाह के यहां चेहरों से नहीं दिल की कंडीशन से फैसला होता है। मगर अफसोस है कि हम सिर्फ जाहिर में अटक चुके हैं, इल्लाबाज, हम सिर्फ जाहिर में फंस गए। हालांकि अल्लाह वालों की जिंदगी हमेशा बातिन को संवारने के लिए होती, और हम अपनी तन्हाइयों में तब्दीलियां पैदा ना करने की कोशिश कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, हमारी नीयतों के किबले दुरुस्त नहीं है। इल्ला माशा अल्लाह,
बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन आज जो सुकून और जो इखलास की दौलत हमें मिल नहीं पा रही है, उसकी खालिस वजह यही है कि हमारे दिलों में जो इखलास और जो सही नीयत होनी चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी है। नौशेरवां राउंड पे निकला, आदिल बादशाह माना जाता था, निकला, अनार देखे, अनार का खेत, उसने कहा औरतों का डिपार्टमेंट अलग है। बहरहाल उसकी आवाज थोड़ी धीरे करवा दो तो अच्छा है। नौशेरवां बादशाह रास्ते से गुजरा, अब जब गुजरा उसको साहब अनार पेश किया गया। अनार, अनार समझते हैं आप तो ऐसा चुप बैठे हैं कि मैंने अनार नहीं छिपकली का नाम ले लिया। अनार समझते हैं ना जी। सुभान अल्लाह, जन्नती फल है, जन्नती। कुरान मुकद्दस ने कहा फीहा फाकिहतुन व नखलुन व रुम्मान, मेवे होंगे, खजूर होगी और अनार होगा। सुभान अल्लाह, जन्नती फल है, यहां खाते रहा करो ताकि प्रैक्टिस रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। ये तफरी के तौर पर 12 बजे के बाद थोड़ा सा, हाँ, तो अर्ज ये कर रहा था, अब बादशाह को खिलाया गया, बड़ा मीठा अनार था साहब। बादशाह साहब का दिल बदल गया। बादशाह फरमाने लगे कि दिल में सोचा, अभी जबान से नहीं कहा, अनार खाया, खाते ही दिल में सोचा कि टैक्स लगाऊंगा सब पे। टैक्स में अनार आएंगे तो दरबार में बैठ के आराम से खाऊंगा। मजा, एक और लाओ, पहला वाला तो खा गए। सोचा कि टैक्स लगाऊंगा, नीयत टैक्स की कर ली, जिजिया देना पड़ेगा सबको। दूसरा मांगा ना तो कड़वा। तो बादशाह ने सिपाहियों से कहा, ये दूसरे पेड़ से लाए हो क्या? नहीं हुजूर, उसी पेड़ से लाए। ये खट्टा कैसे है, ये कड़वा कैसे? हमें नहीं मालूम, शायद नीयत में फेर हो गया हो। लोग भी होशियार थे। उसने फिर नीयत ठीक करी, कहा नहीं कोई टैक्स वैक्स नहीं, इसमें तो कोई मीठा है कोई कड़वा है, खत्म। एक और लाओ। जैसे तीसरा अनार लाया गया वो फिर मीठा। माजरा समझ नहीं आया, कहा माजरा हुजूर नीयत का ही है, नीयतें गड़बड़ होती हैं तो अनार खट्टे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। आज जो अनार की मिठास नहीं मिल पा रही है उसमें कहीं ना कहीं वो जो खटास है वो इस वजह से है कि यहां वो इखलास नहीं जो होना चाहिए। माफ कीजिएगा, हम अपने आप को इखलास का मुजस्समा बनाए, वगरना तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हदीस शरीफ में कहा गया, कयामत के दिन बहुत से खुतबा कुर्रा सेठ खींच जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीयत ठीक नहीं। अल्लाह पाक हमारे और आपके दिल की सफाई करवा दे, किसी से करम फरमा दे तो हमारा और आपका दिल साफ हो जाए। अपनी जिंदगी में इस बात का ख्याल कीजिए, जिसको भी तरक्की का शौक है उसे चाहिए कि कद अफलाहा मन तज़क्का, कामयाबी चाहिए तो तज़किया नफ्स कीजिए, अपने दिल की सफाई कीजिए, अपने कल्ब को रोशन कीजिए। और जिस कल्ब में खुलूस नहीं होता, जिस कल्ब में कीना होता है, मुनाफिकत होती है, बुग़्ज़ होता है, हसद होता है, जलन होती है, उस दिल को कभी तरक्की। फिर अपने दिल को रोशन कैसे करें, कैसे रोशन करें? हुजूर ने फरमा दिया, अली हैदर कर्रार को जमानत देते हुए सरकार ने फरमाया, या अलीयू ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। ए अली, तुझसे मोमिन के सिवा कोई
मोहब्बत नहीं करेगा और मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। इसलिए दिल के निफाक को दूर करना हो तो हैदर कर्रार के नाम का वजीफा किया करो, इसलिए कि अली हैदर का नाम सिर्फ दिलों से नहीं बल्कि नस्लों से मुनाफिकत को खत्म कर दे। सुभान अल्लाह, बेशक नस्लों से मुनाफिकत को खत्म करना है तो मौलाए कायनात का जिक्र गज बज के किया करो। इसका ये माना नहीं कि मुस्तफा के और साहबा का जिक्र ना करो, सबकी अपनी अपनी खूबी है, सबकी अपनी अपनी महक है, मगर हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं, दिल पे हमारे सिर्फ इजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मामला ये हमारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का। नारे हैदरी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह पाक ने मौलाए कायनात के नाम में तासीर रखी है कि जनाब मुनाफिकत इनके नाम से खत्म होती है। हुजूर ने फरमा दिया हुब्बे अली होगी, मोहब्बत अली होगी तो मुनाफिकत नहीं, मुनाफिकत होगी तो हुब्बे अली नहीं। इसलिए मुनाफिकत को भगाओ अली अली कहकर। अपनी जिंदगी में हमेशा इस बात का ख्याल कीजिए, दिल की सफाई के बगैर कुछ हासिल नहीं। अगर दिल साफ नहीं तो फिर खुदा जाने नमाजों का भी कुछ बदला मिलना है कि नहीं मिलना। जी मालिक बिन दीनार के हवाले से एक रिवायत आई, उनके दिल में ख्याल था कि साहब मैं मुतवल्ली बन जाऊं मस्जिद का। ओहो, सदर साहब बनने की कोशिश। जो साजिद भाई तो बड़ा भोला आदमी है, इनकी बात अलग है, ये तो अल्लाह वाला आदमी। फजर में कोई नहीं होता तो जिन्नातों के बीच में ये आ जाते हैं माशाल्लाह। हंसने की बात वाकई मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। ये हमीदुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी सब जियाले नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बज़्म तो साल में एक बार सजती है, मगर इस वीराना को आबाद करने के लिए इस मर्दे दरवेश ने भी अजीब दरवेशों का इंतखाब कर रखा। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह पाक का फज़ल है कि ये एक दरवेश बैठे हमारे सामने, हाफिज रफीक साहब। कुदरत ने इनको बेमिसाल सुभान अल्लाह अदाएं अता फरमाई हैं। कितने हुफ़ाज़ किराम के उस्ताद हैं और कितनी साफ दिली के साथ जाने दें। लेकिन हमारे यहाँ अहले सुन्नत कलमिया ये कदरे मरदुम बादे मुर्दन, हाँ जी, फातिहा उर्स फलां डिका ये सब करेंगे, लेकिन हजरत जीते जी आपसे हसद नहीं छोड़ेंगे इल्ला माशाअल्लाह। माफ कीजिएगा लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई है। हमने माजी करीब में हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान अलैहि रहमा के साथ ही देखा। पूछिए कारी अमीन साहब से, बात दूर न चली जाए। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूं समझता हूं जिसे हक, ना अबले मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद। इसलिए जो गिरा कदर शख्सियात हमारे सामने हैं उनकी कदर कर लो कदर, ताकि फायदा हासिल हो। जब कब्र में जाएं तो ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े कब्र के अंदर से तुम्हारे लिए दुआ कर दे कि हमारा वफादार जी। बात दूर न चली जाए, अल्लाह सबको सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। लेकिन वो बात हजरत मालिक दीनार की कर रहा था, उस साजिद भाई से बात इधर चली गई। उन्होंने कहा कि भाई मुतवल्ली हो जाऊं मैं। अब मुतवल्ली होने के लिए बेहतरीन इस्लामी लिबास पहन लिया, नमाजों पर नमाजें पढ़ रहे हैं, पांचों नमाजों में टेमो टेम आ रहे हैं, मुसल्ला ही नहीं छोड़ रहे, तस्बीह 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 तस्बीह। पुराने दौर की बात, लिखने वालों ने लिखा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था। हाँ जी, अब कमाल, ओ मुसल्ला ही मुसल्ला छोड़े ही नहीं, लेकिन अल्लाह के करीब होने के लिए नहीं था। उस वक्त सदर साहब बन जाऊं, मुतवल्ली बन जाऊं, ये मस्जिद का इंतजाम इंसराम मुझे दे दिया जाए। ठीक नीयत यूं थी, नतीजा जीरो। लोग भाव ही नहीं देते थे, पढ़ा रहे। लेकिन सुभान अल्लाह,
एक साल गुजर गया हजरत, एक साल तक यही तमन्ना रही, काश मुतवल्ली बन जाता, कुछ नहीं हुआ। साल भर गुजर गए, आवाज आई। वो जिसे अपना बनाना चाहता है उसे आवाज भिजवा देता है, ये उसकी शान के लायक। बहलोल दाना मुझे याद आते हैं, हारून रशीद ने जब पकड़वा के पूछा खुदा के करीब कैसे हुआ जाता है, हजरत बहलोल ने कहा बिल्कुल ऐसे ही हुआ जाता है जैसे मैं तेरे करीब हो गया। कहा तुम मेरे करीब कहाँ हो, मैंने तुम्हें बुलवाया है, सिपाही पकड़ के लाए हैं। कहा वो भी जब अपने करीब करता है ना तो वो किसी को भेज देता है, वो पकड़ के खुदा की राह पे ले आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, ये होता है साहब। इसीलिए गजाली ने फुकरा की फजीलत के बाद में मुकाशफतुल कुलूब में लिखा कि साहब फकीरों को तलाश करो और तलाश करके उनकी खिदमत और उनसे दुआ करवाओ। घर बैठे आपके घर आ भी सकते हैं, लेकिन तलाश करो, ये भी बहुत बड़ी ड्यूटी है। बहरहाल दामन वक्त में गुंजाइश कम है। अर्ज ये कर रहा था, एक साल गुजर गए, साल भर बाद आवाज आई अब तो तौबा कर ले। कितने दिन मुतवल्ली बनने के लिए नमाजी बंदा फिरता रहेगा, अब तो तौबा कर। आवाज आई तो सच्ची तौबा कर ली, सच्ची तौबा करी और सजदे में सर रख के तौबा करी और खुद से ऐद किया, आज के बाद मस्जिद से निकलूंगा ही, यही कोने में बैठा रहूंगा और कोई मुतवल्ली नहीं बनना अपने, फकत अल्लाह की रिजा के लिए अल्लाह अल्लाह करना है। सुबह हुई ना, ये रात को तौबा की, सुबह हुई तो कमेटी वाले उनके दरवाजे पर खड़े थे। हम ये चाहते हैं कि हम आपको मुतवल्ली बना दें। कहा बाबा माफ करो, साल भर तक मुतवल्ली बनने की कोशिश करी तो बेड़ा गर्क हो रहा था, अभी रात तौबा करी है, कुदरत ने लोगों को भेज दिया और दुनिया को ये समझा रही है कुदरत, देखो हमारे हो जाओ, जब हम तुम्हारे हो जाएंगे। तो फिर जुनैद बगदादी सो रहे थे, अस्तहा जैस्मीन का फूल लेकर उनको हवा कर रहा था। लोगों ने कहा जुनैद सांप तो काटते हैं, यहां खिदमत कैसे कर रहे। सरकारे जुनैद ने कहा जब से मैं उसका हो गया हूं उसकी खुदाई मेरी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। कान अल्लाहु लहू, जो खुदा का हो जाता है खुदा की सारी खुदाई उसकी हो जाती। अर्ज ये कर रहा था, नियतों का किबला दुरुस्त होता है, जीते जी हाथ चूमने वाले ना मिलते हो, मगर इंतकाल के सैकड़ों साल बाद भी कब्र की चादर चूमने वालों की भीड़ लगी है। जीते जी तारीफ का खुतबा पढ़ने वाले ना मिलते हो, लेकिन जाने के बाद भी आज 1 बजे रात को भी चमक नजर आ रही है। जीते जी तारीफ करने वाले लोग, बल्कि खाना खिलाने वाले लोग अगरचे ना मिलते हो, जाने के कई 100 साल बाद भी लंगर आम हो रहा है। क्यों? इसलिए कि सयजअलुल्लाहुर रहमान विद्या के तहत जो कुदरत का होता है, रहमान उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बेबस। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। हमारा आपका कमाल नहीं, कमेटी सोसाइटी का कमाल नहीं, इंसान नहीं आएगा तो जिन्नात सलामी देने आए। क्यों? इसलिए कि उनको भी एतराफे विलायत औलिया हुआ करता है। शरीरों की बात नहीं कर रहा, जिन्नात शरीरों की नहीं, शरीफों की बात कर रहा हूं। ये अलग चैप्टर है, लेकिन हमारी आंखें महदूद हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें देख नहीं पाती। लेकिन लुब्बे लुबाब ये दीन कितना कीमती है, इस दीन का खुदा जिससे चाहता है काम लेता है। शेख हमीदुद्दीन रेहानी से वो काम लिया, ये नस्लें याद कर रही, और जिससे चाहे काम ले। ये तो सिर्फ भेष में थे, अल्लाह पाक ने दुश्मनाने दीन से भी काम ले लिया। तारीख में आया जो जेर जबर कलाम मजीद पर लगे हुए हैं, जेर जबर, जामिउल कुरान हजरत उस्मान गनी का लक़ब है। अगरचे कुरान मौला कायनात ने भी जमा किया, सरकार अबू बकर सिद्दीक ने भी जमा करवाया, लेकिन मशहूर और मारूफ लक़ब कुरान मुक़द्दस जमा करने वाली जात हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु। बहरहाल, लेकिन आप देखें जेर जबर नहीं था, इसलिए कि अरब के कल्चर में जेर जबर नहीं।
बतौर तबर्रुक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत का अक्स जहां जहां भी पाया जाता है उसमें देखिए आप यालमून तालमून नुक्ते उक्ते नहीं नजर आते, जेर जबर नजर नहीं आता, नुक्ते नहीं आते। मगर जिस शख्स ने काबे के पर्दे में आग लगवाई, हज्जाज बिन यूसुफ सकफी जी, काबे के पर्दे में जिस बदबख्त ने आग लगवाई, उसको खुदा ने तौफीक दी कि उसने उलमा को जमा किया और उस वक्त के उलमा ने कुरान पर जेर जबर और नुक्ते लगाए। ये भी तारीख की बात है। अल्लाह पाक जिससे चाहे दीन का काम ले, तो जिससे ले रहा है उसे खादिम बनकर खिदमत करनी चाहिए। शेख सादी ने गुलसिता में लिखा है कि अगर बादशाह खिदमत ले, अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है, दुनिया का बादशाह भी अगर खिदमत ले तो खादिम को, गुलाम को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं खिदमत कर रहा हूं, बल्कि बादशाह का एहसान समझना चाहिए कि उसने तुझे गुलामी में रखा है, उसने गुलामी में रखा है। तो ये तो अल्लाह का दीन है। सुभान अल्लाह। हजरत सरकार हमीदुद्दीन रेहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी मेहनत की, कोशिश की और फिर खुद को छुपाकर दुनिया से चले गए। कितने अल्लाह वाले ऐसे भी हैं जी, जिनके इंतकाल के वक्त भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि अल्लाह वाले थे और लोगों ने उनके साथ वो सुलूक किया। जाने दें, ये बहुत लंबा चैप्टर है। आपने सुना होगा गौस पाक सरकार का किस्सा, जब वो एक फकीर के पास पहुंचे थे और शहनशाह बगदाद ने उससे पूछा था कि मैं क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं। तो उस अल्लाह वाले ने कहा था, अब्दुल कादिर कल आना, कल आएगा, जवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते हैं मैं कल गया, वो बंदा जहां था कल मिला नहीं मिला मुझे। मैंने लोगों से पूछा कहां गया, कहा वो इंतकाल कर गया था, हमने ले जाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। हम तो इतना सा काम करते हैं और फौरन रिजल्ट चाहिए। तकरीर करी तो व्यू क्यों नहीं आए, आने चाहिए। अरे व्यू से थोड़ी मकबूलियत होती है भाई, भीड़ से थोड़ी मकबूलियत होती है। मकबूलियत तो उसकी मर्जी पर डिपेंड है। वो चाहे तो कमरे का जुमला कबूल करके जरिया नजात बना दे। इसलिए अपनी नियतों का किबला दुरुस्त रखा कीजिए। जहां तलबे शोहरत आई, मामला रफा दफा, अल्लाह बचा के रखे। आइए, बात क्या अर्ज कर रहा था, शहनशाह बगदाद ने पूछा तो कहो कल इंतकाल करके हमने कचरे के ढेर में फेंक दिया। गौस पाक ने कहा तुम्हें नहीं मालूम वो अल्लाह वाला, तो हमें क्या मालूम, बेकी बेकी बातें करता था, हमने फेंक दिया। उठा के पढ़िए आप, गौस पाक खुद फरमाते जब मैं पहुंचा तो उसकी लाश को चील कौए खा रहे थे। शहनशाह ने फरमाया, मैंने फिर उस लाश से बात की और कहा मैंने तो सुना था तू अल्लाह वाला है और तूने इमाम हसन की औलाद से कहा था कल तुझे जवाब मिलेगा, आज तू चला गया। जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। आवाज आई जिस्म से अब्दुल कादिर, मैंने ये तो नहीं कहा था जबान से जवाब दूंगा, मैंने कहा था जवाब मिल जाएगा। देखो मिल गया। आशिक बनोगे तो बहुत मुमकिन है कि जिस्म की भी बेहुरमती कर दी जाए, कफन न मिले, जनाजा न पढ़ा जाए, कब्र न मिले। इसलिए आशिक न बनना, महबूब बनना जी। लेकिन वो इमाम हसन पाक की औलाद, शहनशाह बगदाद, उन्होंने पलट कर फरमाया फिर ठीक है, अब तो अली का बेटा आशिक बन के दिखाएगा। इसलिए आलिम बनने के बाद वो मदाइन के जंगलों में जो सैर करेंगे ना, वो जो जंगल जंगल भटके हैं, भटके यानी भटकने से मुराद माज़ अल्लाह गुमराहियत नहीं बल्कि तलाश करना है। वो जो जंगल जंगल घूमे हैं, वो जो पर्वत पर्वत फिरे हैं, वो जो 25 साल तक जंगल की पत्तियां खाई हैं, वो जो भूखे रहकर वो अपने होठों को हरा करना, वो जबानों को खुश करना, वो आसमान पर आए हुए बादल को लाहौल पढ़कर भगा देना, वो अपनी फिक्र को छोड़कर इस अल्लाह की
जाना, ये आशिक बनने की मेहनतें थी। बात समझ आई आपको? बड़ी कठिन है डगर पनघट की, शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग समझते हैं कि आसान है मुसलमान होना, इसलिए तकलीफें आए तो सब्र किया करो और अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा रेज हुआ करो। हजरत मौला मुश्किल कुशा से पूछा गया, हुजूर कैसे पता चले ये जो मुसीबत आई है ये अजाब है या इम्तिहान है, कैसे पता चले? इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, हजरत मौलाए कायनात मौला अली बिन अबू तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जो मुसीबत तुमको खुदा से करीब कर दे वो तुम्हारा इम्तिहान है, और जो मुसीबत तुमको खुदा से दूर कर दे वो तुम्हारे लिए अजाब है। इसलिए पैमाना दे दिया हमें और आपको चाहिए कि अपने रसूल की बारगाह में मकबूल होने के लिए दीन को पसंदीदा बनाएं, दीन की खिदमत करें, दीन पर अमल करें, दीन सीखें, दीन सिखाएं, दीन आम करें, ताकि कल बरोज़े क़यामत हमें इन दीनदारों के साथ यानी हमीदुद्दीन, मुईनुद्दीन, मुहय्युद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, अलाउद्दीन, निजामुद्दीन, सिराजुद्दीन, औहदुद्दीन, अशरफ जहांगीर समनानी और हमीदुद्दीन जैसे लोगों के साथ अल्लाह पाक हमारा और आपका हाशर फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ फरमाए। साथ ही साथ अजीजुद्दीन तो छूट ही गए, वो उनकी दरवेशाना जिंदगी है कि वो हर एक को इजाजत नहीं देते, लेकिन ये भी तो सूफी हमीदुद्दीन का करम है। अपना रिश्ता गुलामी भी कोई कमजोर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए सबका नाम कमो बेश आया। अजीजुद्दीन रह गए, बहाउद्दीन रह गए, अल्लाह अकबर। बहुत सारी बातें अल्लाह वालों की है, लेकिन 22 रजब हजरत शाह अजीजुद्दीन की तारीख उर्स भी हुजूर सुल्तानुत तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन के नूरे नजर। आपकी वालिदा मखदूमा सैयदा खदीजा कहा करती थी, अजीज को अजीज रखा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, ये सरकारे सूफी पाक के शहजादे हैं, जिनकी शान विलायत अपनी जबान से कमा हक को कोई बयान नहीं कर सकता। वो उनको खुदा ने मर्तबा दिया, वो याद इलाही में मुस्तगरक रहने की उनकी शान, वो मारिफत का जाम पीने वाला ऐसा बेमिसाल दरवेश सिलसिला चिश्त जिस पर नाज करता है, वो हजरत सरकारे शाह अजीजुद्दीन इब्न सूफी हमीदुद्दीन है। जी, हजरत सरकार सूफी पाक के सामने आपका विसाल हो, और सरकार सूफी पाक पहले से जानते थे कि जानशीनी मेरे पोते को देनी पड़ी। मैंने उर्से सूफी में किस्सा सुनाया था, जब दस्तार उतारी थी सरकार सूफी पाक ने और शाह अजीजुद्दीन ने कहा बाबा मुझे दे दो, तो उनको ना देकर हजरत फरीदुद्दीन को दी थी। क्यों? इसलिए कि ये साइन, ये इशारा था कि मेरी दस्तार, मेरी जानशीनी तुम्हारे सर पर नहीं, फरीदुद्दीन के सर पर जानी है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उन्हें ये इल्म अता हो चुका था कि सरकार सूफी हमीदुद्दीन को, कि सरकार अजीजुद्दीन उनके सामने इस दुनिया फानी से चले जाएंगे। ये हजरत सरकार शाह अजीजुद्दीन की शान और अजमत है, उनके बारे में कमा हक कहूँ क्या बयान किया जा सकता है। उनकी शान, उनकी अजमत बेमिसलो बेमिसाल है, और ये क्या कम छोटी बात है कि जिस पर ख्वाजा नाज करते हैं, जिस पर ख्वाजा नाज करते हैं, वो सूफी सरकार अपने उस अजीजुद्दीन पर नाज करते हैं। हजरत सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेमिसलो बेमिसाल शहजादे हजरत सरकार सूफी अजीजुद्दीन का भी आज यौम विसाल है। अल्लाह पाक हमें और आपको सरकार शाह अजीजुद्दीन की खैरात अता फरमाए, और इनके वालिद माजिद सुल्तानुत तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खैरात भी अता फरमाए। मैं ये भी इनकी बारगाह में भी अपनी जो फ़कीर ने लिखी थी उसके अशार पढ़कर गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ।
करम की एक नजर मुझ पर करो लिल्लाह अजीजुद्दीन, करम की एक नजर मुझ पर करो लिल्लाह अजीजुद्दीन, गुलामी का है बरसों से मेरा रिश्ता अजीजुद्दीन, है दुनियाए तसव्वुफ में तेरा शोहरा अजीजुद्दीन, तू है सूफी पिया को ख्वाजा का तोहफा अजीजुद्दीन, रगों में खून फारूकी है दिल में ख्वाजा का जलवा, सरापा हुस्न सूफी का है आईना अजीजुद्दीन, जहाने तारिकी का शाह खुद सोया है पहलू में, जहाने तारिकी का शाह खुद सोया है पहलू में, बयां कैसे करे कोई तेरा रुतबा अजीजुद्दीन, सरे दरबार हाजिर हो के अर्जी ये लगाता हूं, मुनव्वर हो नबी के इश्क से सीना अजीजुद्दीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम।